नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र और स्वागत करता हूं आपका सुरेंद्र भैया की कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया था पिछली जितनी भी वीडियो मैंने रिलीज की हैं, 4 वीडियो आई हैं। तो पहली वीडियो में अपन ने सेंटेंस के बारे में देखा था, है ना। दूसरी वीडियो में अपन ने नाउन प्रोनाउन के बारे में भी देख लिया था और कुछ जो प्रोनाउन थे उसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बताया था, ठीक है। फिर हमने तीसरी वीडियो में सेंटेंस का ट्रांसलेशन ही स्टार्ट कर दिया था। अब जो आगे हम काम करने वाले हैं वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन ही आगे सीरीज बढ़ेगी। अगली वीडियो डूएस डायरेक्टिव पर भी आगे, क्योंकि अभी 11, 12 और ये सभी परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें डूएस डायरेक्टिव आते ही आते हैं। तो डूएस डायरेक्टिव का ही ये पार्ट है। यदि आप सेंटेंस समझ जाओगे तो आपसे डूएस डायरेक्टिव बनेंगे। तो आज अपन सेंटेंस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस असर्टिव है, कैसे पहचाने ये इंट्रोगेटिव है। और यदि पहचान गए हैं तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बना, इंपेरेटिव कैसे बना, एक्सक्लेमेटिव कैसे बना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस। मतलब शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, जैसे यहाँ वहां से शब्द उठाओ और उन शब्दों को मिलाओ, मिलाने के बाद उसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे अपन सेंटेंस कहेंगे। अब बात करते हैं कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, सेंटेंस जो है आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि इन 6 के अलावा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। वो क्लॉज पढ़ेंगे जब अपन बात कर लेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि अभी कौन कौन से सेंटेंस हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका सेंटेंस है वो असर्टिव है, दूसरा इंपेरेटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा ऑप्टेटिव है, पांचवा एक्सक्लामेटरी है, छठवा इंटेरोगेटिव है। इन सेंटेंस को अपन धीरे धीरे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? हिंदी में यदि इसकी बात करें तो हिंदी में इसको साधारण वाक्य कहते हैं। यदि आप इनके हिंदी नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव को हिंदी में आदेशात्मक या फिर हम कहें सलाहात्मक वाक्य कहते हैं। और ये जो नेगेटिव है हिंदी में इसको नकारात्मक कहते हैं। देखो, इंग्लिश में एन आ रहा है, हिंदी में ना आ रहा है। हिंदी में भी जो नेगेटिव वाक्य बनाए जाएंगे उनमें भी ना आएगा, ठीक है, नहीं शब्द आएगा उसमें भी। नकारात्मक वाक्य कहते हैं नेगेटिव को। ऑप्टेटिव को भाववाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद एक्सक्लामेटरी है, इसको अपन विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव को अपन प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? ये 6 प्रकार के सेंटेंस हैं। फिर इसी में अपन बहुत सारे सेंटेंस को इंक्लूड करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को भी अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है असर्टिव, इंपेरेटिव और नेगेटिव। एक और है इंट्रोगेटिव। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी आपके डूएस डायरेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं तो इंट्रोगेटिव पूछा जाता है और नेगेटिव पूछा जाता है। इंपेरेटिव भी नहीं पूछा जाता है। इंपेरेटिव की जरूरत पड़ती है जब हम वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा। तो हम हिंदी नाम मिटाते हैं और कुछ इनके फॉर्मेशन पर चर्चा करते हैं। असर्टिव वाक्य क्या होते हैं? असर्टिव उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों में हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल और केवल सुनना पड़ता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें नॉर्मल जानकारी छिपी होती है उन्हें हम असर्टिव कहते हैं। असर्टिव वाक्य का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे पहले असर्टिव वाक्य में
सब्जेक्ट आता है। कहीं भी आपको सब्जेक्ट पहले दिख जाए आप समझ जाना ये असर्टिव वाक्य ही होने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मेशन होता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे कि ही इज गोइंग, इट इज रेनिंग एंड इट इज लीव डे टुडे, इस टाइप के कुछ सेंटेंस होते हैं। हिंदी में बोले तो वह जा रहा है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ठीक है ना, आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हैं। इसमें आपको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, केवल सुनते जाओ काम चल जाएगा। इम्पेरेटिव, दूसरा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो आपका इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? हिंदी में देखा आदेशात्मक वाक्य या सलाहात्मक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी को सलाह दी जाती है। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए या आप इंग्लिश पढ़ो, देखना दोनों ही सेंटेंस में बड़ा डिफरेंस है। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए ये सलाह है, आप इंग्लिश पढ़ो ये आदेश है। तो दोनों के दोनों ही वाक्य इंपेरेटिव होते हैं, इसमें आपको एम्फेसाइज किया जाता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस टाइप का होता है कि सबसे पहले मेन वर्ब आते हैं। ये भी मेन वर्ब है, वीवस लिखा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब ही है। सबसे पहले मेन वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर आपका वर्ब, बस इतना ही है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इतना सा फॉर्मेशन। मैं बोलूं डू इट, इसे करो, डू इट केयरफुली, इसे अच्छे से करो, तो अच्छे से करो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। मेन फॉर्मेशन है, मेन वर्ब पहले आ रही है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यदि नो, नॉट, नॉर या नेवर शब्द लगा देते हैं, ठीक है, नो, नॉट, नॉर और नेवर शब्द को जब ऐड कर देते हैं तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहां पर बाकी का सेंटेंस वैसा ही रहेगा, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब लग जाएगा। नेगेटिव की एक अपनी ही क्लास होगी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, उसकी क्लास को मैं सेपरेट तरीके से बना दूंगा, जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव को आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उसके बहुत सारे रूल हैं। नेगेटिव बनाने की भी बहुत सारे रूल हैं। अभी केवल अपन इतना देख रहे हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द लगा होता है उसे अपन नेगेटिव कहते हैं। जैसे आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये जो नहीं शब्द आया है वो नेगेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में देखा था भाववाचक वाक्य, मतलब जो आपके विचार होते हैं ना उनको यदि आप शो करते हो, किसी को दुआ देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो दुआ बद्दुआ वाले वाक्य आपके ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे कि मे यू बिकम अ रिच पर्सन, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। देखा होगा मैंने बोला मे यू, है ना, तो ये मे से शुरू होता है। मे के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका वर्ब आता है। देखो ये जो मे है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा। एक और सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का बनाया जाता है, और ये उस टाइम यूज किया जाता है जब आपकी कोई सडन एक्सप्रेशन एकदम से शो हो जाती है, ठीक है। जैसे आप किसी को बोलना चाहो कि ओह तेरी, तो ये वाले सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में आते हैं। इसमें आप सडन एक्सप्रेशन को एकदम से शो करते हो, ठीक है ना, जो आप अनएक्सपेक्टेड रहता है और वो सामने हो जाता है, तो यदि उसको शो कर रहे हो आप वाक्य में तो उसको एक्सक्लामेटरी में डालेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ शब्दों को पहले लिखा जाता है, ओह, वाट, इस टाइप के शब्द जो है वो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट का फॉर्मेशन असर्टिव की तरह ही रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जो आपका अगला सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसा वाक्य
जिसमें आपसे कुछ पूछा जाए, जिसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो है ये दो प्रकार का होता है, एक सिंगल इंटेरोगेटिव होता है और एक आपका डबल होता है। ठीक है, सेपरेट वीडियो जब अपन पढ़ेंगे तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बड़े ही अच्छे शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आई होप यू विल वॉच नेक्स्ट वीडियो। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की हम कल ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसको देखना, जरूर देखना। सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होता है? ऐसा इंटेरोगेटिव या ऐसा प्रश्न जिसमें आप यस और नो में आंसर दे सको, उसे अपन सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और जिसका आंसर आप यस और नो में ना दे सको, यस और नो में ना दे सको, इसका आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, उसे अपन डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वाक्य है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। परिभाषा के रूप में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस। और सेंटेंस की ये टाइप है: असर्टिव, इंपेरेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इंटेरोगेटिव। यदि आप इनकी एक एक उदाहरण लिखना चाहे तो असर्टिव में लिख सकते हो, मोहन बाजार जाता है, आप पढ़ते हैं। ठीक है, और किसी की विशेषता बताना है कि वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस टाइप का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कर सकते हो, जल्दी उठो, पढ़ाई करो, खाना ठीक से खाओ। तो ये आप किसी को आदेश दे रहे हो या सलाह दे रहे हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आप डाल सकते हो कि वह बाजार नहीं जाता है, वह पढ़ाई नहीं करता है। तो ये जो नहीं शब्द है वो नेगेटिव में जाएगा। ऑप्टेटिव में किसी को दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, पार्टी में जाते हो, ठीक है ना, किसी के बर्थडे पार्टी में, तो वैसे ही बोलते हो हैप्पी बर्थडे, तो वो भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाएगा। एक्सक्लामेटरी, आप बर्थडे में गए और केक ना खाने मिले, अतरेफ, ये जो आपकी भाव है एकदम से निकला है, वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्न होता है जिसका आंसर यदि आप यस नो में दे सको तो उसे सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं, और यदि यस नो में आंसर ना दे सको तो उसे डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। आप इन सेंटेंस को लिख लेना, इनके एक एक उदाहरण लिख लेना। कल अपन सेपरेट तरीके से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को पढ़ने वाले हैं, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। यही डू एस डायरेक्टिव है और नथिंग। ठीक है, धन्यवाद।